नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स क्या है और उसके ऑर्डर के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं मैट्रिक्स से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने नंबर का होता है। तो मैट्रिक्स एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है। संख्याओं का एक समूह जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होता है। अब इसमें समझते हैं कि पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो और स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। पंक्ति का मतलब होता है पड़ी हुई लाइन। पंक्ति का मतलब पड़ी हुई लाइन। पंक्ति का मतलब पड़ी हुई लाइन, इस तरह से। और कॉलम का मतलब होता है खड़ी लाइन। कॉलम का मतलब खड़ी लाइन। तो इस तरह से लिख देंगे तो इसको ये हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, कॉलम। ठीक है। अब इसको नाम कैसे पढ़ेंगे? जैसे पहला कॉलम है तो इसको कैसे दर्शाएंगे। पहला रो है, इसको कैसे दर्शाएंगे? तो पहला रो है तो R1 बता देंगे, R2, R3, R4। उसी प्रकार 5 रहेगा R5, 6 रहेगा तो R6, है ना। उसी प्रकार इसको भी लिख दो R1, R2, R3। अब हम लोग समझ, अब क्या देखना है कॉलम को। तो कॉलम को हम लोग क्या समझते हैं, C1, C2, C3, C4। उसी प्रकार और आगे रहेगा C5, C6, C7, चलते रहेगा, है ना। इसमें भी देख लेते हैं C1, C2, C3। ये तो हम लोग समझ गए कि मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ में क्या है, पंक्ति और स्तंभ क्या है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसे सूचित किससे किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं क्या जी, इसे सूचित किससे किया जाता है। तो इसे जो होता है, इसे कैपिटल लेटर ABCD द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल लेटर ABCD द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसको A बराबर क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। अब कहेंगे A31, A32 क्या लिखे, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स को दर्शाते हैं AIJ। आई जो होता है रो होता है, आई को रो बोलते हैं और जे को कॉलम बोलते हैं, जे को कॉलम बोलते हैं। आई को रो, जे को कॉलम, आई को रो, जे को कॉलम, आई को रो, जे को कॉलम। ठीक है। अब इसमें से देखते हैं कि पहले लिखा जाता है इसको R1, R2, R3, क्योंकि सबका अलग अलग नाम है। इसमें C1, C2, C3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है। अब इसमें से देखने है कि इसमें जो 1 1 लिखा है, 1 2 लिखा है, कैसे लिखना है। ये भी सीख जाइए, अभी 1 मिनट में सीख जाइएगा। अब इसमें देखो, पहले रो को लिखेंगे फिर बाद में कॉलम को लिखेंगे। तो पहला रो है तो पहला रो, पहला कॉलम तो 1 1, पहला रो दूसरा कॉलम ये 1 2, पहला रो तीसरा कॉलम 1 3, दूसरा रो पहला कॉलम 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 2, दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 2 3, है ना। तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, है ना। तो इस तरह से लिखा गया। आप इसमें से देख लीजिए, इसमें भी 2 रो है तो इसको भी R1, R2, C1, C2। अब इसको देखो क्या लिखे, 1 1 है, A12, A1 2 1 2 2, है ना। अब इसमें से कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। C बराबर ले लेते हैं इस तरह से, 4 5 सॉरी 4 6 3 2 -7 8। ठीक है। उसी प्रकार D बराबर ले लेते हैं, तो D बराबर इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले लेते हैं। ये भी हमारा मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। इसीलिए मैट्रिक्स का कोई सिंबल नहीं होता है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा इसको पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि मैट्रिक्स को सूचित इसी से दर्शाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैट्रिक्स का कोई सिंबल नहीं है कि मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सारा सही है। अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, चलिए देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले रो और कॉलम को, रो और कॉलम को। तो रो को हम लोग यहाँ दर्शाते हैं M से और कॉलम को N से। यदि हम इसी को एक गुना के रूप में लिख दें, गुना का रूप में लिख दें, ये हमारा होता है ऑर्डर। किसका ऑर्डर? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर, है ना। किसका ऑर्डर? मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो M गुने N लिख दिए तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम, क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो तो इसमें कितना रो है, 1 रो 2 रो, तो 2 लिखेंगे। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 लिखेंगे। पहले याद रखना है, पहले रो को लिखना है उसके बाद कॉलम को लिखना है। इसमें देख लीजिए, 1 रो 2 रो, 2 लिखेंगे। 1 कॉलम 2 कॉलम 2 लिखेंगे। इसमें देख लीजिए, तो 1 रो 2 रो 3 रो,
तो 3 कॉलम कितना, 1 2 3, ये हो गया 3। उसी प्रकार इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, 4 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 4 हो गया, 4 गुने 4, ये हमारा ऑर्डर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 लिखेंगे। कॉलम कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या चीज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। धन्यवाद।